तो आज सॉरी इन्फॉर्मेशन। आज थोड़ा तुम्हारा कुछ वो ये दीपिका लोचा हो पादुकोण गया है सर। दीपिका पादुकोण का कुछ देख लिया क्या? मैंने तुमने वो स्मॉल सिगरेट तो नहीं पी लिया? स्मॉल एंड बिग सिगरेट? हाँ नो चलो सर। जाओ स्वागत दिया। तू कौन ड्रेस अप इंचु देखे? स्कूल यूनिफॉर्म पिंचुगी? हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं, ओह मुझे लगा स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, क्योंकि गुड बॉय गर्ल क्या करेंगे, अभी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे क्योंकि हम लोग स्कूल में है ना, तो लाइक दैट। तो मुझे लगा स्वागत का शायद स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। चलिए सो लेट्स गो अहेड। तो वी विल गो इनटू डाइसैक्स एंड ओलिगोसैक्स। तो हमारा हेडिंग था, देखो कितना झूठ तुम लोग को आत्मन बोल रहा है कि हम लोग का डाइसेक्राइड खत्म हो गया, जबकि हमारा डाइसेक्राइड शुरू भी नहीं हुआ। यस सर। तो देखो अभी यस भी बोल रहा है सर आपने सर ब्रीफिंग कर दिया था सर। यस सर, थोड़ा सा बोल दिए। तो फिर तुम क्यों बोले हो गया? तो मैं तो छोड़ देता। तुमने सर एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं और आपका वीडियो भी देख रहे हैं, तो उसमें तुम लोग तौहीन जजेस कर रहे हो। यहाँ तो वीडियो वाला बात ही नहीं कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि आप जो भी वीडियो वाला बात उधर ही कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो ये एनसीईआरटी लेक्चर है, वो जेसीईआरटी लेक्चर है, समझे कि नहीं? चलिए, तो ऑलिगोसैकेराइड्स में हम लोग क्या पढ़े थे? सो दीज आर एक्चुअली क्या? These are small polymers of monosacs. Agree? They are small polymers of monosacs. They are made up of 2 to 9 monosac residues. Actually, residues क्या होता है? केमिस्ट्री में हम इसको मोनोमर बोलते हैं, है कि नहीं? बायोलॉजी में उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो याद रखिए, केमिस्ट्री का मोनोमर जो है वो बायोलॉजी में रेसिड्यू होता है। नाउ नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना होता है? दैट इज n-1. ओके, तो व्हाट इज n हियर? n-1, where n is equal to number of monosacs involved. ओके, तो कितना मोनोसैक्स इन्वॉल्व है उसी को हम लोग n बोलेंगे। तो इसलिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स क्या होगा? 1- होगा। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट, तो ये भी n-1 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जितना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा उतना ये हटेगा। ओके, सो अब उसका जो पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज, इसका कॉमन नेम क्या है? इसको कॉमन नेम हम कहते हैं मॉल्ट शुगर। ठीक है, जो माल्टोभा पीते हो ना, माल्टोभा, तो माल्टोभा में क्या होता है? मॉल्ट शुगर होता है। अंडरस्टूड? तो अब ये मॉल्ट शुगर क्या है? ठीक है, सो इट इज ए ब्रेकडाउन product, okay, breakdown product of starch. So where will you get maltose from? Breakdown product of starch. It is made up of 2 molecules of क्या? ग्लूकोज। तो एक्चुअली आपको याद होना चाहिए अल्फा डी। ओके, मैं लिख नहीं सकता ना अल्फा, कोई गड़बड़ होता है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, इट इज मेड ऑफ 2 molecules of alpha D glucopyranose linked by, बॉन्ड का नाम आपको ढूंढ के निकालना है, डैश ग्लाइकोसाइडिक
bonds, okay, linked by dash glycosidic bonds, मैंने उसका आपका नाम बताना है आपको. तापरे reducing या non reducing sugar. ओके, मीन्स ये रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा. हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि नहीं? यस सर. तो Yes, ये sir. जो तो आपको बताना है कि रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा. नाउ दिस इज डाइजेस्टेड बाय maltase enzyme found in the succus entericus. ठीक है, succus entericus का मतलब क्या होता है? क्रिप्स intestinal और liver con- लीवर का हन जूस. ओके, तो जो क्रिप्स ऑफ लिवर कून है उसके जूस को हम लोग सकस एंटेरिकस कहते हैं. तो उसमें माल्टेज एंजाइम मिलेगा. ओके, और क्या छूट गया? हाँ, तो इट इज दैट स्वीट टेस्ट दैट वन फाइंड्स if rice or chapati or bread is chewed for more than 2 minutes in the mouth. ओके, तो mouth में अगर आप more than 2 minutes के लिए चबाएंगे, ओके, ये मिठास आपको मिलेगा. It is due to the digestion of starch by Salivary amylase enzyme found in the what? Saliva. ठीक है, तो बहुत चीज मैंने आपके लिए लिख लिया. अब मैं आपको इधर एक उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आपको देखकर उसको बताना है, डैश पूर्ण करना है आपको. ओके, सो तो ये आपका देखो हेक्सोज हमने बनाया. एज द रूल 1 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम में CH2OH होता है, तो R L R. ठीक है, एक और ग्लूकोज बनाएंगे R L, ये R तो बॉन्ड में चला जाएगा, CH2OH. तो ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है, ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है. अब ये OH है, यहाँ OH होता है कि नहीं? तो उनमें आपका OH OH माइनस H2O, तो बच जाएगा क्या? ओनली ऑक्सीजन. अब आप उसको एक करली बॉन्ड बना के दिखा देंगे सो दैट आपको ये वर्टेक्स ना दिखे. तो अब ये बॉन्ड किस किस के बीच में हो रहा है? 1 and 4 1 के to बीच 4. में. तो इसका 1 and 4. नाम आपको बताना है डैश. ठीक है, अल्फा का नाम क्या हो जाएगा? अल्फा Alpha 1 1 to to 4 Alpha 1 to 4. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइडिक आपको अल्फा 1 to 4. सुनिएगा, दो मेरे क्लास में आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होगा ना कोई और बॉन्ड होगा. यस, एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे, बट हम यहाँ सिंपली अल्फा 1,4 लिखने से चलेगा. तो इसलिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये बॉन्ड क्या हो गया? इधर अल्फा था, हम छोड़ दिए थे, तो ये आपका है अल्फा 1 प्राइम टू 4 प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग है? बताइए. आपको क्या देखना है? एनोमेरिक OH देखना है? सुनो, बकवास मत करो. यस सर. आपको एनोमेरिक OH देखना है फ्री. तो यहाँ होता है एनोमेरिक OH एंड यहाँ होता है एनोमेरिक OH. तो आप देख रहे हो इसका जो एनोमेरिक OH ब्लॉक्ड हो गया, बट इसका एनोमेरिक OH फ्री है, ये वाला. तो इसका मतलब क्या है? ये हो जाएगा रिड्यूसिंग. तो इसको हम करेंगे कट एंड इसको हम करेंगे टिक. अंडरस्टूड? आगे हो मजो? तो दिस इज द कंसेप्ट. ओके, तो अब देखिए
कि ये आपका सिंपल सा केस है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं। तो ये हमारा हो गया क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अब उसका एक भाई जो है वो हम बनाएंगे यहाँ, तो मैं वहीं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, कौन इतना टाइप करेगा, थक जाता हूं मैं भी। तो अब ये जो है हेडिंग, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बस आइसो चेंज कर देंगे। ओके ना आरडा सीधा, हाँ। सो ये आपका आइसो माल्टेज है, ठीक है जी, एंजाइम। बाकी सब सेम है, रेस्ट साकिवेरी हो गया है, ठीक है। तो बाकी एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। सो रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, एटा यूज करना पड़ला नहीं है। सो एटा होची आपका ये, तो इसका नाम अब हम लोग क्या बनाएंगे, तो सेकंड एग्जाम्पल जो हम बनाएंगे, दैट इज नंबर 2 is what, isomaltose, ठीक है। तो बाकी इसमें ऑलमोस्ट हर चीज सेम होता है, क्या अलग होगा आप वो बॉन्ड देखकर, ड्राइंग देखकर बनाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ड्राइंग। सो अब ये आपका है एक ग्लूकोज, है कि नहीं, RLR CH2H, ये मैंने बॉन्ड बनाया, CH2, ओके, RLROH। तो अब ये आपका हो गया कंपाउंड। नाउ ये कौन सा पोजीशन है, 1 प्राइम 5 प्राइम, ये है 1 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम। स्टार कहाँ होगा, ये स्टार पोजीशन है, ये स्टार अल्फा पोजीशन। तुम लोग चुप रहो, सत्य वत्य तुम लोग अभी कुछ मत बोलो, तुम लोग का ये हो चुका है तो आप चुप रहेंगे। चलिए, तो मैं जिसका नाम पूछूंगा वही बॉन्ड का नाम बताएगा। तो मैं इससे होता क्या है, बाकी सब चुप वहां सो जाते हैं एंड तुम ही लोग बड़बड़ाते रहते हो। चलिए, सो आप बताइए पायल, ये बॉन्ड का नाम क्या होगा। फिर इसमें तो अल्फा होगा दोनों ही, तो हमने फिलअप कर दिया। Yes, sir. तो ये कौन सा बॉन्ड होगा बताओ, एक So गलती। 1 prime. हाँ, 1 प्राइम, 1 prime. हाँ 1 प्राइम 2, उसको एरो को 2 बोला जाता है। अल्फा बोलना पड़ेगा, हर चीज बोलना पड़ेगा, देख रहे हो। अब ये लोग बोल देंगे तो Alpha तुम 1 लोग prime. पकड़ खा के सो जाओगे। अल्फा 1 प्राइम 2, अब हर चीज तो लिख दिया यार मैंने, तुमको बोलने में घंटा भर लग रहा है। ये क्या लिखा है इधर, 6 तो हाँ ये क्या लिखा है इधर, तो 5 क्या तुम अपने गांव से ले आए, 6 prime. इडियट। 5 प्राइम अपना गांव से लेकर आ गए। सो दिस इज 1 प्राइम टू 6 प्राइम, तो समझ रहे हो। 6 तो prime. जब स्टार्च बनाएंगे इस बॉन्ड को हम लोग क्रॉस लिंक्स बोलते हैं, समझ में आया। एंड अल्फा 1,4 को लिंक्स बोलते हैं। ये स्टार्च का लैंग्वेज है, यहाँ का नहीं है। तो इसलिए ये बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्राइम टू 6 प्राइम। रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है, तो इसको काट दो एंड इसको टिक कर दो, ठीक है। एंड बाकी सब तो लिखा ही है हम लोगों ने। इसमें थोड़ा एक गड़बड़ हो गया है, इसमें रिड्यूसिंग होगा, इसमें क्या ड्यूसिंग होगा। रेडी, तो ये हमारा हो गया क्या, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आइसोमाल्टोज। अभी कोई बाहर है क्या, डें डें कर रहे हैं लोग, नहीं। चलिए, सो अब हम लोग सेकेंड पेज में आ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड थर्ड एग्जाम्पल, आपका है सुक्रोज, ठीक है। नाउ सुक्रोज,
तो अब सुक्रोज का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम उसका क्या है? फ्रुक्टोज। ओके, फ्रुक्टोज इसका कॉमन नेम है। लेव्यूलोज, क्यों? क्योंकि वो लिवो रोटेटरी है। लिवर रोटेटरी है। इन्वर्टोज या इन्वर्ट शुगर, इसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे, है कि नहीं? तो ये आपका है सुक्रोज। तो अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ये किसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ, okay, it is made up of dash, okay, and ये आपको बताना है। चलो चलो मैं ही बता देता हूँ। डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। ओके, तो ये कौन, बाकी सब आपको खुद बताना है। इसमें हम इन्वर्टेज या सुक्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज, या कितना सारा मिस्टेक है तो ना बताते नहीं। इट इज दैट, इट इज, इसके बारे में थोड़ा अलग लिखेंगे। इट इज द स्वीटेस्ट natural sugar. Okay, it is the sweetest natural sugar. Sweetening index is equal to 174 या 173, ऐसा लिखा होता है। Okay, found in honey, इसीलिए इसको होनी शुगर भी बोलते हैं। Found in semen and gives एनर्जी टू स्पर्म्स, इसलिए इसको सीमेन शुगर बोला जाता है। यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ रेप। ओके, जो रेप टेस्ट होता है उसमें ये होता है, यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ रेप, एज देयर इज नो फ्रुक्टोज। Okay, as there is no fructose in the female vagina। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर वजाइना में फ्रुक्टोज मिल रहा है, इसका मतलब वो सीमेन से आया है, इसका मतलब इंटरकोर्स हुआ है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या? फाउंड। Okay, these are some important things with respect to sucrose. Now मैं आपको दिखाऊंगा आपका फेवरेट बुक एनसीईआरटी, आपका प्यारा हमारा न्यारा, है कि नहीं? सो इन केस ऑफ एनसीईआरटी दे हैव मेड अ एरर आल्सो, उसमें उन्होंने एरर किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ गया वो, ढूंढने में टेंशन होता है। 19 केमिस्ट्री 12 पार्ट 2 बायोमोलिक्यूल्स। तो आप देखिए कि बुक्स लोग कितना बड़ा बड़ा गलती करता है, एंड आप लोग सोते रहते हैं। एंड यही बुक आपको पढ़ना है। मैंने आपको बोला था कि नहीं कि आपको एनसीईआरटी क्लास 12 डाउनलोड करना है। आप लोग जितना देर से जेजेएस का बात मानेंगे उतना देर से आपका मेडिकल होने का संभावना आएगा। 10-12 साल में तो हो ही जाएगा ना, क्या बोल रहे हो स्वागत के? आपको 10-12 साल में चलेगा तो आप हाँ देखिए, RLR देख रहे हो ये सब, तो ये सब आप देख लेना उधर। ये मैं आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। LRR दिखा आपने? बिकॉज देर आर सम मिस्टेक्स दैट यू हैव टू नो इन दिस बुक। तो ये आपका LRR स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई शक? तो ये आपका फ्रुक्टोज का चेन है, एंड इन्होंने ये फ्रुक्टोज का रिंग बनाया जो कि आपका फ्यूरान रिंग जैसा दिख रहा है। तो यही हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट फ्रुक्टोज। तो व्हाई आर वी कॉलिंग इट फ्यूरानोज? बिकॉज इट लुक्स लाइक फ्यूरान रिंग, ठीक है। तो इसलिए उसका एक स्नैप ले लिया जाए। अब
आगे चलें तो यहाँ देखिए ये उसका जो दोनों रिंग फॉर्म है, डू यू सी? सो दीज आर द रिंग फॉर्म्स। तो इसमें आपको ध्यान देना है एल आर है, थर्ड पोजीशन पे एल है एंड फोर्थ पोजीशन पे आर है, देख रहे हो? इज इट अंडरस्टूड? ओके चलिए। yes sir. तो इसलिए अब ये जो अल्फा डी माइनस का मतलब क्या है लिखा है इन्होंने? व्हाट इज माइनस? लेबोरेटरी। लिबोरोटेटरी। इसमें भी माइनस है, Yes, मतलब ये लिबोरोटेटरी, क्योंकि नेचुरली जो फ्रुक्टोज मिलता है वो लिबोरोटेटरी होता है, थियोरेटिकली डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे जो कंपोजिशन पे, जोड़ने के लिए। आप देखिए ये इन्होंने सुक्रोज बनाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे दिस स्ट्रक्चर। क्या आप देख रहे हो? आपको लग रहा है शायद झूठ बोल रहे हैं, बट आपको तो पीछे उसका लोगो भी दिख ही रहा है कि नहीं, एनसीईआरटी का। तो इसमें इधर ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर को। तो व्हाट दे हैव डन, यू नो, ये उनको बॉन्ड बनाना है। एक्चुअली फ्रुक्टोज का फोर्थ प्राइम में जो, ये देखो कितना गलती किया इन्होंने, फ्रुक्टोज का जो फिफ्थ प्राइम है उसमें OH नहीं होता है, समझ में आया? देयर इज नो OH इन फ्रुक्टोज फिफ्थ प्राइम। तो ये गलत एक ड्राइंग बनाया है, आया समझ? प्लस उसका स्ट्रक्चर LR होता है कि नहीं? तो लेफ्ट राइट, बट LR 3-4 पोजीशन में होता है, तो इसलिए ये भी इनका दोनों गलती है। तो व्हाट इज द मिस्टेक, कैन यू टेल मी? उन्होंने एक्चुअली क्या गड़बड़ किया है? सर उन्होंने LR की जगह RL कर लिया। नहीं, उन्होंने वो किया है ना, रिंग को पलटा बट बाकी कुछ को नहीं पलटा, देख रहे हो कि नहीं? ये सर नंबरिंग बदल दिया है, बाकी नहीं। नहीं ना, ये जो रिंग देख रहे हो, ये रिंग को उन्होंने फ्लिप किया, बट ये डंडे में क्या लगा है उसको फ्लिप नहीं किया, ठीक है? Yes. नंबरिंग चेंज लेके समझ रहे हो? तो ये याद रखना, ये गलत है, इसको सही नहीं बोल देना। तो एंड यू वोंट बिलीव, ए लॉट ऑफ टीचर्स जो लोग एनसीईआरटी बग्स होते हैं, क्योंकि नीट में तो एनसीईआरटी आएगा ऐसे बोलते हैं, वो लोग बच्चों को बोलते हैं क्या मालूम है, बॉन्ड बनाते समय घूम जाता है। एंड आई नो ए लॉट ऑफ गुड टीचर्स हु टीच इट, बिकॉज जेजेएस इज एन आउटलॉ, वो आपको हर समय साइंस पढ़ाएगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएगा। तो वो लोग ये जस्टिफाई करते हैं ना कि देखो जब हम लोग बायोलॉजी में बनाते हैं ना पानी में, तो बॉन्ड बनते समय सब घूम जाता है समझे? ऐसा कुछ घूमता नहीं है, इन्होंने गलत बनाया, इसको ध्यान देना। सी दिस स्ट्रक्चर एंड सी दिस स्ट्रक्चर, मैं आपको दोनों इसलिए साथ, ये भी गलत है, ये आपको ये देखिए फ्रुक्टोज, when you see they are publishing a book for the whole country but still making big mistakes, देख रहे हो? स्वागत के सी दिस स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ OH है, वही CH2OH है, वही OH है, वही OH है, वही OH है। तो अब ये जो इधर से बॉन्ड बना है तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिए ना, क्या भाई? जो वाटर बनता है वो, सपोज हमने ये वाटर निकाला तो H2 तो चला गया, ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो समझ रहे हो? तो हमें क्यों घुमाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उसका 5 प्राइम पोजीशन पे कोई OH नहीं होता है, इसीलिए OH के तलाश में हम यहाँ जाते हैं। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव हॉरिजॉन्टली फ्लिप द डायग्राम, बट द डब्बा उन्होंने फ्लिप कर दिया है, बट जो जिधर था वो उधर ही छोड़ दिया है। देखा आपने? इसको देखिए डायग्राम, एंड इस वाले डायग्राम को देखिए, देख रहे? सी दिस डायग्राम, देख रहे हो? ये जहां है वही सब है, बस सिर्फ ये रिंग पलट गया है। ओके, यस सर। so now you understand that why it is wrong. yes or no जल्दी बोला करो ना, तुम लोग Yes, ऐसे sir. तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे घर में आराम से तुम मेरे से पर्सनल ट्यूशन पढ़ रहे हो। तो ये 1 घंटे का क्लास है, जितना जल्दी हाँ बोलोगे उतना जल्दी हमारे लिए। देख रहे हो कैसे तुम लोग सीरियस, तुम लोग जब छुट्टी मार देते हो तो लिंक भी कट जाता है।
चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग, वो कट गया ना है यार, दो अब फिर बनाना पड़ेगा सारा कुछ। हाँ बोलो। सर आप सर शुगर सुक्रोज का सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है? सुक्रोज नहीं, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। सर हाँ उसका हाँ राइट, हाँ एसआई यू आर कितना राइट, है? यू आर राइट, यू आर राइट। एक्चुअली वो मैं फ्रुक्टोज के लिए लिख रहा था, नॉट योर सुक्रोज के लिए। ओ गड़बड़ हो गई। चलिए, तो उसका सुक्रोज इज 100। तो ये हमारा थर्ड है। ये जो जल्दबाजी में ना बहुत मुंडी काम करते हैं। 1 घंटे में सब बताने के लिए सही पे टीचर्स लोग क्या करते हैं, कम पढ़ाते हैं, समझे कि नहीं। तो अब उसको थोड़ा फिर लिखना पड़ेगा। पहले जो मैं कुछ लिखाना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ, तो हम बाद में लिखेंगे ना। अब ये देखिए, एक्चुअली जो सुक्रोज है उसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, ये उसका लॉजिक है, समझ रहे हो। तो ये उसका लॉजिक है। तो एक्चुअली सुक्रोज जो है, जो आपके घर में मम्मी के डब्बे में मिलता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ओके। बट जब उसको आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो ग्लूकोज देगा जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एंड फ्रुक्टोज देगा जो लीवो रोटेटरी है। बट लीवो रोटेटरी -92 डिग्री एंगल, माइनस का मतलब लीवो होता है, याद रखना, या मैथमेटिक्स नहीं करते बैठ जाए, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हियर देयर इज नो मैथमेटिक्स। सो हियर माइनस मीन्स व्हाट, माइनस मीन्स लीवो रोटेशन, ओके, एंड प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो ये जो है ये प्लस 52.5 डिग्री डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो समझ में आया। तो इसलिए अगर आप टोटली देखोगे तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, माने -40 डिग्री लीवो रोटेटरी हो जाता है। कोई शक, तो समझ रहे हो। तो सही पे ही, तो इसीलिए तो व्हाट हैपेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर बन जाता है लीवो रोटेटरी, इसलिए इसका नाम क्या है, इन्वर्ट। समझ में आया। तो दैट इज वाई हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। कोई शक, बताइए। नो सर। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम लोग उसके बारे में लिखेंगे, एक्चुअली सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज जो है वो आपका क्या है, सो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग लिख रहे थे, इतना सही करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे ना। फाइन, सो ये आपका सुक्रोज है। इट इज द कॉमन नेम ऑफ केन शुगर, टेबल शुगर, और भी है बीटरूट शुगर, sorghum sugar, ओके, sorghum, बीटरूट शुगर, sorghum sugar, एटसेट्रा। तो टेबल शुगर का मतलब क्या होता है, चीनी, चीनी। नाउ it is common in higher plants, but the commercial source are sugarcane, okay, beetroot, okay, sugar beet जिसको हम लोग कहते हैं, beetroot, and certain species of sorghum, ठीक है। Now it is the storage product of photosynthesis। आप याद रखना, फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन क्या होता है, स्टार्च, ओके। तो स्टार्च प्रोड्यूस होता है, बट स्टार्च स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि उसको लेकर जाना मुश्किल है, स्टार्च एक पॉलीमर है, ठीक है। नाउ इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर मेड अप ऑफ 1, तो ये मैं लिख दूंगा, ओके, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एंड ग्लूको पायरानोज लिख लेते हैं, पायरानोज यूनिट एंड 1 बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज यूनिट
लिंक्ड बाय, ओके इसको लिखना पड़ेगा, लिंक्ड बाय अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका है। चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन से। एक्चुअली क्या ना, जो जल्दबाजी बहुत गड़बड़ होता है, ये ना बहुत चीज पढ़ाने का मन कर रहा है बट टाइम ही नहीं है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये लिंक्ड बाय अल्फा 1 डबल हेडेड एरो बीटा 2। क्यों डबल हेडेड एरो याद है? क्योंकि Yes, दोनों sir. का एनोमेरिक OH Yes, sir. इसीलिए ये क्या हो गया, इसीलिए ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका ग्लूकोज है, ओके, RLR CH2OH, ये आपका फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज में हमको रिंग उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि उसके 5 प्राइम में सिर्फ CH2OH होता है, OH नहीं होता है। तो OH इस तरफ होता है, ये है OH एंड ये है CH2OH। तो अब इसमें ये ऊपर OH है इसलिए बीटा, ये CH2OH नीचे है। तो अब ये एनोमेरिक पोजीशन है एंड ये भी एनोमेरिक पोजीशन है। अब यहाँ OH था, यहाँ OH था, -H2O, तो बच गया O। तो इस बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे? इस बॉन्ड को हम लोग घुमा के दिखाएंगे, लाइक दिस। तो ये आपका है क्या? सो दिस इज द क्या, अल्फा 1 प्राइम टू अल्फा 1 प्राइम टू बीटा 2 प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, आज बहुत कट रहा है लाइन नेट। चलो सब मिटना मुश्किल है ला। तो अल्फा 1 प्राइम टू बीटा, ये डबल हेडेड एरो होगा। तो आपको याद है जब भी आप डबल हेडेड एरो दोगे इसका सिंपल मीनिंग क्या है? देखो ये एनोमेरिक पोजीशन है, ये भी एनोमेरिक पोजीशन हम बना देते हैं, ये 2 को बड़ा दिखा देते हैं। तो दोनों एनोमेरिक पोजीशन ब्लॉक्ड, इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग हो गया। सो ये आपका है। एंड वो जो पिछले में हमने लिखा है वो जो सुक्रोज वाला, एक्चुअली वो जो फ्रूट शुगर दैट इज एक्चुअली क्या, वो फ्रुक्टोज के लिए है, याद रखना, वो गड़बड़ी हो गया ना। इधर देखिए हमारा 2 में ये जो 3 पोजीशन थे एंड ये 4 पोजीशन है। तो 3 पोजीशन में मैंने R ग्रुप कहाँ होता है? 3 पोजीशन में OH ग्रुप ऊपर होता है